तीसरे टी20 की स्काई ने बदली टीम तो मैनेजमेंट का गंभीर फैसला और इस स्टार प्लेयर पर हुआ है सबसे बड़ा हमला। आखिरकार किस स्टार प्लेयर पर हमला किया गया है? तीसरे टी20 मुकाबले में क्या प्लेइंग 11 होने वाली है और कौन सा वो फैसला है जो टीम मैनेजमेंट करने के बाद भारत को इस सीरीज में बाउंस बैक करवाने की तैयारी कर रही है और क्या इससे बाउंस बैक होता हुआ नजर आने वाला है? होबार्ट में किस प्रकार की चुनौतियां होने वाली है, ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम वनडे सीरीज 2-1 से हार चुकी है। उसके बाद टी20 सीरीज की शुरुआत पहले मुकाबले में बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन वो बारिश की वजह से रिजल्ट नहीं आया जो शायद भारत के पक्ष में आ सकता था। लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में जो कि एमसीजी में खेला गया, वहां भारतीय टीम की सेम प्लेइंग 11 मैदान पर उतरती है और जब एक आसान सा 126 रनों का लक्ष्य मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, तो बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम चेस करने की शुरुआत करती है। पहले 6 ओवर में लगा कि एक तरफा भारत को पीटेगी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बाद में वापसी कराई और खास करके स्पिन गेंदबाजों ने, जिसमें कुलदीप यादव ने 2 विकेट निकाल लिए, वरुण चक्रवर्ती ने उसकी शुरुआत की ट्रेविस हेड को आउट करके। और लगा ऐसा कि भले ही ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला ये खेला जा रहा है, लेकिन स्पिनर्स का बोलबाला भारतीय टीम का इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी आक्रमण पर जरूर है और इसकी वजह से ऐसा लगने लगा कि इनकी टीम की हालत जो है वो खस्ता हो रही है। और फिर जो बुमराह ने आकर के मिडिल ओवर्स के अंदर में जो 2 विकेट निकाले बैक टू बैक एक ही ओवर के अंदर में, लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट, उससे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो झंझना गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम को समझ में आ गया कि इस मुकाबले में अगर कहीं गलती से 15-20 रन और होते भारत के पास में, तो सोचिए क्या हालात हो जाते। ऐसे में अब टीम इंडिया ने कुछ फैसले किए हैं और ये फैसला कुछ प्लेयर्स के लिए बड़ा ही मारक साबित होने वाला है। अब आप कैसे कहेंगे ये फैसला ऐसा होने वाला है? क्योंकि देखिए, टीम इंडिया के जो प्लेइंग 11 अभी उतरने वाली है तीसरे मैच के अंदर में, उसमें बदलाव तो खैर होना बिल्कुल संभव है कि होगा ही होगा। अब ये स्टार प्लेयर कौन है और कैसे बदलाव होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक स्टार नहीं है, 2-2 3-3 स्टार है। पहली बात तो आपको याद हो अगर, तो जब वनडे सीरीज चल रहा था, आखिरी मुकाबला जो था उसमें गंभीर ने वार्निंग दी थी हर्षित राणा को, कहा था परफॉर्म कर वरना बाहर जा। यहां पर ऐसा ही कुछ वार्निंग मिलने वाला है शुभमन गिल को कि भाई आप रन बनाइए, क्योंकि शुभमन गिल को जहां तक टीम इंडिया के अंदर में वो आए हैं और टी20 में खास करके 7 टी20 मैचेस उन्होंने एशिया कप में खेले, एक मैच में 47 के अलावा कोई परफॉर्मेंस उनका नजर नहीं आता है। इस सीरीज के पहले मैच के अंदर में भी ठीक ठाक खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में जैसे उनकी टांगे कांपी हैं, जिस तरह से वो खेले हैं और बॉल भी हेलमेट पे खा गया, उससे भी सवाल उठ रहा है कि क्या शुभमन गिल को खिलाने के लिए वो सारी चीजें जो नहीं की जा रही हैं, जो कि किसी और खिलाड़ी का करियर बर्बाद कर रहा है। शुभमन गिल को वनडे में ओपन करवाने के लिए ईशान किशन का करियर बर्बाद कर दिया गया। टेस्ट मैच में जब पुजारा ने संन्यास लिया तो नंबर 3 पर चले गए, विराट कोहली को संन्यास लेना पड़ा, नंबर 4 पर चले गए। तो लगातार ये कन्वीनियंट की जो है वो खेल जो है वो खेल रहे हैं और यहां पर गिल को परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं खेलेंगे, आपके चक्कर में जायसवाल जैसा टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठा हुआ है जो कि ट्रू ओपनर है टी20 का। इवन वो जिस टेस्ट की ओपनिंग से आप भाग गए थे, वो टेस्ट की ओपनिंग भी करता है और वहां भी हर कंडीशन में जाकर रन बना रहा है। तो ऐसे में उस खिलाड़ी को बाहर करना, संजू सैमसन की ओपनिंग को छीन करके उसको नंबर 5, नंबर 6, कभी 3 लगातार ऐसे ऐसे जो है ड्रामेबाजी करना, ये सिर्फ एक प्लेयर गिल की वजह से होता नजर आया, क्योंकि उनको सेट कर दिया जाए। टीम में आए भी तो कप्तान बना करके लाए गए। ऐसे में भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो सवाल गंभीर पर उठ रहा है, जो उठना भी चाहिए। तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक आखिरी वार्निंग मिल जाएगी कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस स्टार प्लेयर की जिसके बारे में चर्चा पूरे भारत में हो रही है और उस स्टार प्लेयर को बाहर करने की बात हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि उनके 33 गेंदों में 35 रन और 2 ओवर में 27 रन काफी है उनको बाहर कराने के लिए, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी रही उसमें सिर्फ 9 गेंदें खेल पाए अभिषेक शर्मा उस दौरान जब वो 42 गेंदों की साझेदारी चली। तो साझेदारी का मतलब ये नहीं होता कि आपका मेन बैटर जो है, जो रन बना रहा है अभिषेक शर्मा, उसको आप स्ट्राइक पर आने ही मत दो, खुद ही बल्लेबाजी किए जाओ। नतीजा ये हुआ कि भारत जो 30-40 रन एक्स्ट्रा बना सकता था वो नहीं बना पाया और उसकी वजह से हालत जो है वो खराब हो गई टीम इंडिया की। सोचिए जरा कि अगर भारत का स्कोर 125 के बजाय 150 160 होता तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है पानी भर रही होती, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो अब सबसे बड़ी जो चीज निकल सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट इस बात के लिए तैयार है कि हर्षित राणा की जगह पर क्यों ना अर्शदीप सिंह को लाया जाए।
हमने देखा भी कुछ एक्सपर्ट्स जब कुछ दिन पहले ये बोल रहे थे कि हर्षित राणा क्यों खेल रहे हैं, तो उसके बाद गंभीर ने कहा कि कुछ एक्सपर्ट जो है वो ऐसी आके बातें करते रहते हैं। लेकिन अब तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर जो हाल ही दिनों में संन्यास लिए हैं, आप समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अर्शदीप सिंह को आप क्यों बाहर कर सकते हो। वो अर्शदीप सिंह जिसके नाम भारत का पहला टी20 बॉलर बनने का खिताब है, जिसने 100 विकेट टी20 में लिए हों, उस खिलाड़ी को आप लगातार बेंच पर बिठा रहे हो। वनडे में भी खेलना चाहिए था उसको, तो वनडे में भी नहीं खिला रहे हो। टी20 का मेन बॉलर है, उसको आप टी20 में ड्रॉप कर रहे हो। तो ऐसे में वो सवाल उठेगा कि आप किसी एक प्लेयर की वजह से अर्शदीप सिंह जैसे जेम प्लेयर को आप बाहर बैठे हुए हो, और उसके करियर पर भी जो है कहीं ना कहीं धब्बा लगता नजर आ रहा है। तो ये चीज हो गई है। उसके अलावा शिवम दुबे के बारे में मैंने बहुत पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर में शिवम दुबे पेस अटैक के सामने बल्लेबाजी करना उनके लिए मुश्किल चुनौती हो सकती है, क्योंकि जब आप एशियन कंडीशन में खेलते हैं, यहां पर बल्ले पर बॉल थोड़ा समय आपको मिल जाता है रिएक्ट करने का। उसके अलावा आप उसी प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहते हो, थोड़ी धीमी गति की पिच है वहां पर भी आप खेल लेते हो। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, वहां तेजी के साथ बॉल ट्रेवल करती है, तो वहां पर जो है वो मुश्किल ये होता है कि रिएक्ट करना, जो शिवम दुबे का दिख नहीं रहा है। गेंदबाजी जो भारत ने 14 ओवर किया, उसमें गेंदबाजी करने तो आए नहीं, आगे कब आते पता नहीं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि हर्षित राणा की जगह अगर अर्शदीप सिंह को टीम में ले लिया जाता है, तो बुमराह और अर्शदीप की जो जोड़ी होगी बड़ी कमाल की जोड़ी बन सकती है। प्लस शिवम दुबे की जगह पर आप एक प्योर बल्लेबाज टीम में लेकर के आ सकते हैं, और वो आपके लिए रिंकू सिंह का ऑप्शन हो सकता है। तो अब अगर ये किया जाए, दो परिवर्तन कर दिए जाएं, तो टीम इंडिया के लिए बड़े फायदे का सौदा होगा। अब आप ये सोचेंगे कि भाई बॉलिंग का ऑप्शन क्या होगा। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी स्पिन आक्रमण जो है वो कमाल कर रही है, और ऐसे में एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि हम सबने देखा हुआ कि पावर प्ले के अंदर में अक्षर पटेल अक्सर गेंदबाजी करते हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि बुमराह और अर्शदीप जब गेंदबाजी करें, तो आप बुमराह को 2 ओवर आप पावर प्ले में करवाओ, 3 ओवर आप अर्शदीप के निकलवाओ, स्विंग और सीम कराते हैं, 3 ओवर निकलवाएं, 5 ओवर हो जाता है, और उसमें 1 ओवर जो है आप अक्षर पटेल के डाल सकते हो। या आप ये भी कर सकते हो कि 2 ओवर बुमराह के, 2 ओवर आपके अर्शदीप के, और 2 ओवर आप अक्षर से निकलवाओ, तो पावर प्ले निकल जाएगा। 4 ओवर बुमराह और अर्शदीप के बचेंगे, आखिर के लिए रख लीजिए। मिडिल ओवर के फेज में आपके पास में अर्शदीप के अक्सर के 2 ओवर रहेंगे, और बाकी आपके पास में कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती के 8 ओवर रहेंगे, जो इस तरह पे लेकर के जाएंगे गेम को कि 10 ओवर ये मिडिल ओवर में निकाल देंगे अगर, तो अंतिम के 4 ओवर यानी डेथ ओवर जो होते हैं, वहां पर बुमराह और अर्शदीप का ओवर फिर से आ जाएगा। ये सोच बनानी पड़ेगी, तब जाकर काम बनेगा। लेकिन एक बात तय हो गया है कि भारतीय टीम जिस तरह से लगातार कमाल के रिकॉर्ड्स जो है अपना खराब करती चली जा रही है गंभीर की कोचिंग में, तो सवाल उठने लाजिमी से हैं, और सवाल उठ रहे हैं कि जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो टीम में, या तो उनकी प्लेयर उनका जो स्पॉट है बैटिंग करने का वो अलग जगह पर अलग थलग पड़ रहा है। जैसे कि पहले टी20 में नंबर 3 पर आया था सूर्य कुमार यादव, भारत के लिए एशिया कप में फिक्स कर दिया गया था कि संजू नंबर 5 खेलेंगे। जिस मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के बोलते हैं वहां पर उनके बैटिंग कोच की भाई ये नंबर 5 फिक्स है, अगले मैच में नंबर 8 पर रख दिया जाता है संजू को। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब ये मैच होता है मेलबोर्न में, तो वहां नंबर 3 पर। इतने सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स मैच के दौरान डाल रही है टीम इंडिया, जिससे टीम इंडिया ही सरप्राइज हो जा रही है। टीम इंडिया के फैंस तो कर छोड़ दिए, टीम इंडिया के खिलाड़ियों को तक को पता नहीं है कब बल्लेबाजी करने जाएंगे या कब बॉलिंग उनकी आएगी। तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव ने फैसला ले लिया है कि आपको अगर मैच जीतना है तो बॉलर्स चाहिए, और ऐसे में आपको काम चलाऊ बॉलर 2 ओवर में 27 खाने वाला नहीं चाहिए। आपको वो बॉलर चाहिए जो 2 में 27 अगर दे भी रहा है, तो सामने वाले के 2 विकेट भी निकाल रहा है, जो ज्यादा रन बना सकते थे। ये काम अर्शदीप सिंह कर सकते हैं, इसलिए अर्शदीप सिंह को टीम में लाना पड़ेगा बुमराह के साथ में, ताकि अगली टीम पर दबाव पड़े। और आपके स्पिनर्स की क्वालिटी अच्छी है, कुलदीप भले मार खा गए, लेकिन वी ऑल नो कुलदीप के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, कितना अच्छा वो कर सकते हैं, और इवन वो जब भी मार खाते हैं विकेट भी निकाल के देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कुलदीप, अक्षर और साथ में चक्रवर्ती, ये तीनों मिलकर के भारत का मिडिल ओवर संभालेंगे, और पेस अटैक जो है यानी कि पावर प्ले और डेथ ओवर जो है वो संभालेंगे बुमराह और अर्शदीप। आप लोगों की क्या सोच कहती है, आप लोग जरूर बताइएगा। और शुभमन गिल के बारे में आपकी क्या राय है, क्या गिल को अब और मौके मिलने चाहिए, या ये जो मैच अभी होने वाला है होबार्ट में, इसके बाद उनको टाटा बाय बाय कर देना चाहिए टी20 क्रिकेट से, अगर वो अच्छा नहीं करते हैं? कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।